नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम फिर बात करेंगे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर एसडीएम ऑफिस नूरपुर में एक और गड़बड़ झाले की आशंका नजर आ रही है। आपको बता दें कि रवीश पठानिया सन ऑफ स्वरूप पठानिया, जो कि सरनू के निवासी हैं, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक गाँव आता है सरनू, वहाँ के निवासी हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि किसी व्यक्ति ने उनके आधार कार्ड पर, यानी कि उनका आधार कार्ड लगा करके कोई गाड़ी अपने नाम करवाई है, हिमाचल का एड्रेस दिया है। उसी विषय में जब उन्हें ये जानकारी मिली, रवीश कुमार को ये जानकारी मिली कि इस तरह से कोई घटनाक्रम हुआ है, तो उन्होंने 16/5/2024 को एक आरटीआई डाली कि फलां गाड़ी नंबर, जिस गाड़ी का नंबर हम आपको बता दें HP 40E1770 है। हम एक बार नंबर फिर बता दें, HP 40E1770 है। तो जब इस गाड़ी का उन्होंने जांच करवाना चाहिए कि इस गाड़ी में लगता है, यानी कि रवीश कुमार ने कहा कि उन्हें लगता है कि उसमें जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो गलत लगे हैं। उनको आशंका है कि वो जो आधार कार्ड उसमें लगाया गया, जिसमें उसका एड्रेस, जिस एड्रेस पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है नूरपुर RLA में, तो वो आधार कार्ड उनका है। तो उन्होंने 16/5/2024 को आरटीआई डाली, जिसका उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने 20/6/2024 को फिर रिमाइंडर दिया कि मुझे इसका जवाब दिया जाए, और उसके बाद 12/10/2024 को उसके बाद एक बार फिर उन्होंने रिमाइंडर दिया कि मुझे इस आरटीआई का जवाब दिया जाए। जब उनको कोई भी संतुष्टि नहीं मिली, कोई भी जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने 20/12/2024 को इसकी कंप्लेंट SP ऑफिस में की, यानी कि उन्होंने पुलिस में ये केस रजिस्टर्ड करवाया, जिसकी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि इस विषय पर जांच की जाए। गाड़ी नंबर सो एंड सो, जो कि लगता है कि उनके आधार कार्ड पर रजिस्टर की गई है। तो SP ऑफिस, यानी कि SP साहब ने उनको आश्वासन दिया कि इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने एप्लीकेशन SHO नूरपुर को मार्क कर दी। अब मामला क्या है? मामला घटनाक्रम है 22/2/2025 का। रवीश कुमार जी, जो कि पुनः दोबारा SDM ऑफिस के, तो उन्होंने फिर अपील की कि मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाए जाएं। तो थोड़ी सी वहाँ पर हलचल हुई, थोड़ा सा जांच जो है उसको सहयोग मिला कि जब वो SDM के पास गए, SDM नूरपुर के पास गए थे, गुरुसिमर जी के पास, तो उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, हम ये थर्ड पार्टी को डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। अब हो सकता है कि SDM साहब को इस बारे में कोई भी जानकारी ना हो कि इस विषय में उन्होंने आरटीआई भी डाली हुई है। ये शायद जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको पता हो कि आरटीआई आई हुई है, लेकिन कनिष्ठ अधिकारियों ने शायद इंटेंशन, उनकी शायद कोई गलत ना हो सकता है कि RLA ऐसा जो प्रथम दृष्टया हमें जो लगता है कि इंटेंशनली कोई भी ऐसी रजिस्ट्रेशन शायद ना हो, कि कनिष्ठ को भी शायद ना पता हो कि वो आधार कार्ड गलत लगा है। लेकिन जैसे ही रवीश कुमार को SDM साहब ने कहा कि आप इसकी फाइल देख सकते हो, चेक कर सकते हो, तो रवीश कुमार ने जैसे ही वो फाइल देखी, जो अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने जैसे ही फाइल की जांच करवाई कि ये फलां डॉक्यूमेंट लगा, ये फलां लगा, जैसे ही वो आधार कार्ड आया, तो आधार कार्ड पर रवीश कुमार ने कहा कि ये देखो भाई साहब, ये मेरा आधार कार्ड है, सेम आधार कार्ड ये लगा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कारीगरी के क्या की गई है कि अंकुश शर्मा, उनके रवीश के नाम की जगह अंकुश शर्मा सन ऑफ अशोक शर्मा लिखा था, और एड्रेस बिल्कुल सेम था। लेकिन एड्रेस जो था वो नूरपुर तहसील, नूरपुर की जगह तहसील फतेहपुर की गई थी। और जब कनिष्ठ ने वो चीज़ देखी तो उसके भी शायद होश फाख्ता हो गए कि वाकई ये डॉक्यूमेंट गलत लगे हैं। तो रवीश कुमार ने उनको अपना आधार कार्ड दिया, जिसकी शायद उन्होंने फोटोस्टेट करवाई थी। अब मामला क्या है, ये खबर लगाने का औचित्य क्या है? मामला यह है कि एक तो उन्होंने आरटीआई डाली, और वहाँ से उनको लगभग 12/5 से लेकर के लगभग 8 महीने हो गए हैं, 8-9 महीने, तो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मुद्दा इस बात का, खबर इस बात की लगती है कि 5-6 महीने से एक किसी भी व्यक्ति को आरटीआई का जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि उनकी इंटेंशन ये ना हो कि गलत हो, लेकिन आरटीआई का जवाब तो दे दो। अगर आपने थर्ड पार्टी कह के उनको ये कहना था कि थर्ड पार्टी को हम नहीं दे सकते जवाब, आप लिख के जवाब दे दो कि थर्ड पार्टी को हम नहीं दे सकते ये जानकारी, तो आपकी तो सेफ साइड रहती। बात सेफ साइड की भी नहीं है, उसका अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये अधिकार है उसका, सूचना लेने का अधिकार है उसको।
संविधान ने उसको अधिकार दिया है, तो आप सूचना भी नहीं दे पा रहे हैं। आपकी हो सकता है कि इंटेंशन ना हो इस तरह से कि ये डॉक्यूमेंट गलत लगाए हैं या सही लगाए हैं, वो जांच का विषय है, तो आप कम से कम आरटीआई का जवाब तो दे देते। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि जो रवीश कुमार है, हम उनके बारे में अब आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने मुखारबिन से क्या कहा। क्या नाम है जी आपका? रवीश पठानिया। मामला क्या है ये आज जो आप एसडीएम ऑफिस गए हुए थे, ये मामला क्या है? सर एक गाड़ी है जो कि HP 40E 1770 रजिस्टर्ड है नूरपुरा रेलवे में। वो उनको मैंने एक RTI डाली थी 8 महीने पहले। वो डाली थी 16/24 को और उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने फर्स्ट अपील भी की और सेकंड भी की, उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैं एसडीएम सर के पास भी गया तो एसडीएम सर ने मेरे से एक रिटर्न एप्लीकेशन देने के लिए बोला था। जब मैंने दी तो फिर मैं पिछले कल भी गया तो मेरे साथ उन्होंने मिसबिहेव किया जो वहाँ पे बैठे हुए थे। वो उनको मैंने बोला कि मैंने आपको एप्लीकेशन दी हुई है, आप मुझे उसका जवाब दो। तो वो बोलते हैं कि हम नहीं दे सकते, आप थर्ड पार्टी हो। आरटीआई का जवाब अपना विस्तार से ये बताओ कि ये पहली बात है, आरटीआई डाली क्यों आपने? सर जो गाड़ी रजिस्टर है वो है मतलब सुखार में है, बिलेसरनू। जिस बंदे के नाम से है उस नाम का कोई भी बंदा हमारे गांव में नहीं है। जो नाम है अंकुश शर्मा सन ऑफ अशोक शर्मा, इस नाम का कोई भी बंदा हमारे गांव में नहीं है। लेकिन उसमें जो आधार कार्ड आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड मेरा लगा है, वो क्या मामला है? सर मैं फिर एसडीएम सर के पास आज गया था तो सर को मैंने बोला कि मुझे जो मैंने आरटीआई आपको एप्लीकेशन दिया आरटीआई के थ्रू, वो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो सर मेरे को बोलते हैं कि आप थर्ड पार्टी हो, आपको हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। फिर मैंने उनको बोला आप नहीं देनी आपने, आप मुझे डॉक्यूमेंट चेक तो करवाओ। जब मैंने डॉक्यूमेंट चेक किए तो आधार कार्ड जो है कि मेरा आधार जो एडिट करके लगा हुआ, यानी कि आधार नंबर आपका था, फोटो आपकी है, लेकिन एड्रेस भी आपका है। हाँ सिर्फ नाम और सन ऑफ चेंज हुआ है, वो चेंज किया है। यानी कि आपका कहना ये है जी, यानी कि आपको ये आशंका है कि कहीं इस चीज का और दोबारा कहीं मिसयूज ना हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिसयूज। लेकिन आज की जो घटना हुई है, पहले तो जो एसपी साहब को आपने दी वो कार्रवाई हो रही है, वो तो पुलिस वाले कर रहे हैं। ठीक, आज जो घटनाक्रम हुई तो आज एसडीएम साहब ने क्या कहा आपको? एसडीएम साहब बोलते हैं कि आप थर्ड पार्टी हो, आपको हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, नहीं दे सकते जी। फिर सर को मैंने बोला आप नहीं इन्फॉर्मेशन दोगे, डॉक्यूमेंट तो चेक करवा सकते हो। तो सर ने मेरे को डॉक्यूमेंट चेक करवाए तो उसमें एडिट किया हुआ आधार नंबर जो निकला। एक और मामला था कि आप कह रहे थे, जो हमारी बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि उन्होंने कहा था कि आप लिख के दे दो, हम उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। फिर जिस बंदे ने मेरे को चेक करवाया वो बोलता है कि मैं सर के पास जाता हूँ। वो सर के पास गया, फिर मुझे बोलता है आप चलिए, अब मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, आपका बयान लूंगा, आप उस पर साइन कीजिए और इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। मैं थर्ड पार्टी हूँ तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे? यानी कि जब आपने कहा मेरे को डॉक्यूमेंट चेक करवाओ, हाँ जी, आपने डॉक्यूमेंट चेक किए, यानी कि एसडीएम साहब ने आपको कहा कि डॉक्यूमेंट चेक कर लो जी, कर लो। आप फिर दूसरी तरफ आए लाइसेंस ऑफिस की तरफ जी, आपने डॉक्यूमेंट चेक किए जी, चेक किए, आपने पाया कि वो आधार कार्ड आपका है, हाँ जी, जिसमें एडिट हुआ है नाम और सन ऑफ, जी, बाकी एज इट इज है, एज इट इज, ठीक है। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ कि वो जो आरएलए ऑफिस में जो अधिकारी लगे हैं वो एसडीएम साहब के पास गए, जी, उन्होंने बातचीत की, हाँ जी, फिर आपको बुलाया। फिर मुझे वो बंदा बाहर आ गया जो अधिकारी था, उसने मुझे बोला कि सर ने बोला है कि आप एक बयान दो कि ये जो गाड़ी है मेरे आधार नंबर पे बंदे ने फेक रजिस्टर की हुई है, हम गाड़ी को कैंसिल कर देते हैं। यानी कि उसने कबूल किया, वैसे मौखिक तौर पर कबूल किया, मौखिक तौर पर कि ये गलत रजिस्ट्रेशन हुई है तो हम उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। मैंने उनको बोला मैं साइन कर देता हूँ, पर मुझे आप प्रूफ दीजिए कि मैं साइन क्यों करूँ। तो फिर मुझे बोलते हैं आप सर के पास जाओ। मैं सर के पास एक फोटो स्टेट आधार कार्ड लेके गया अपना, तो सर मुझे बोलते हैं कि आपको हम इन्फॉर्मेशन ही आप लिख के दे दो, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करेगा कार्रवाई, या तो आप पुलिस के पास जाओ या आप कोर्ट में चले जाओ, आप अपनी कार्रवाई करो, हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। यानी कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। वैसे भी आपका राइट बनता है इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के तहत आपको कोई भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, आज तक एक भी जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उल्टा आपका दबाव डाला गया कि आप लिख कर दे दो, हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। धन्यवाद जी। जब हमने इस विषय पर एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह जी से बात की तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि जैसे ही वो 22 तारीख को रवीश कुमार जी उनसे मिले थे, उसके बाद हमने वो डॉक्यूमेंट की जांच करवाई तो हमें भी लगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है टेम्पर किए गए हैं। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक नोटिस या जो भी संज्ञान लेना था वो लिया। एक नोटिस शायद अंकुश कुमार को भी
उन्होंने लिखा है और उसकी एसडीएम नूरपुर की तरफ से एसएचओ नूरपुर को ये कंप्लेंट कर दी गई है। अब ये जांच का विषय है कि उस कंप्लेंट पर जो एसएचओ नूरपुर है या पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो इस विषय पर एसडीएम नूरपुर ने इसका संज्ञान लिया है और पूरी तत्परता से उन्होंने इसका तुरंत उसकी रजिस्ट्रेशन भी शायद कैंसिल कर दी है। ये हमसे जो बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दी गई है और इसकी जांच भी की है। उसको मौका दिया गया है कि वो आकर के अपना पक्ष रखे कि ये क्या है, और पुलिस में भी इसकी कंप्लेंट हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया, आवाज आपकी है, साथ हमारा।